गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। अगर आप भी चाहते हैं बिहार में सरकारी शिक्षक बनना साथियों, स्टेट परीक्षा आपको देना होगा अगर टीजीटी पीजीटी के शिक्षक बनने हैं तो। स्टेट से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। अगर टीआरई 4 में आप शामिल होना चाहते हैं साथियों, चौथे चरण की नियुक्ति परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं बिहार में, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर मिलने वाला है स्टेट के माध्यम से। सरकार की तरफ से यहाँ पर घोषणा भी हो गया है कि ये स्टेट 2025 जो है साथियों, ये टीआरई 4 से करवाया जाएगा ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं बीएड अभ्यर्थी, इनको अवसर मिलेगा साथियों नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने का। तो जिस भी स्टेट से आप देख रहे हैं सभी स्टेट के अभ्यर्थी योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही आपको अगस्त के लास्ट तक आपको स्टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा साथियों। सरकार के तरफ से जो सचिव हैं, संयुक्त सचिव, इन्होंने यहाँ पर शिक्षा विभाग को यहाँ पर लेटर भेजा है और अपडेट किया है कि जल्द से जल्द स्टेट 2025 की अधिसूचना जारी कर सभी प्रक्रिया टीआरई 4 की अधिसूचना जारी होने से पहले पूर्ण कर ली जाए। तो उसी संबंध में ये भेजा गया है। तो स्टेट के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता है, तो यहाँ पर स्टेट के बारे में योग्यता क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेट के जो हैं साथियों 2 लेवल होते हैं। लेवल 1 होता है आपका, या इसको पेपर 1 भी कह सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ध्यान से देखेंगे जो नए अभ्यर्थी हैं, पेपर 1 जो होता है साथियों ये टीजीटी के लिए होता है। 9, 10, 9वीं 10वीं में अगर आपको पढ़ाना है, टीचर बनना है बिहार में, तो इसके लिए आपको स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। पहले ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। पेपर 2 जो है साथियों आपका पीजीटी के लिए कह सकते हैं। 11th 12th में अगर आपको टीचर बनना है या फिर फॉर्म भरना है टीआरई 4 में, तो आपको स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न, योग्यता। तो योग्यता आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए ग्रेजुएशन, साथ ही साथ आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए, यानी कि यूजी प्लस बीएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं पेपर 1 के लिए और 9 to 10 के लिए। एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। अच्छी बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है साथियों इस परीक्षा में, जो कि अच्छा होता है। एमसीक्यूज़ होते हैं, क्वेश्चन मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं। 150 नंबर का ये परीक्षा होता है। ड्यूरेशन जो दिया जाता है 2.5 घंटे का दिया जाता है। 1 नंबर रहता है एक सवाल के लिए और गलत के लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जाता। जो सब्जेक्ट होते हैं आपके पेपर 1 में हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, अरबिक, फारसी, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, स्पेशल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, फाइन आर्ट्स एंड डांस। तो सोशल साइंस और जो यहाँ पर आपके साइंस वाले हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देख लेना होगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा टीजीटी के लिए। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न देख ले आप। तो यहाँ पर 2 सेक्शन में होता है आपका पेपर 1। पहला सेक्शन जो होता है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होता है, आपके सब्जेक्ट से होता है, जिस विषय से आप हैं संबंधित। 100 प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्ट से, 100 मार्क्स, और यहाँ पर 2.5 घंटे का समय रहेगा दोनों मिला करके। यूनिट 2 यानी कि दूसरा सेक्शन में होगा। आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज से 5 प्रश्न, ईवीएस से 5 प्रश्न, मैथ से 5 प्रश्न और रीजनिंग से 5 प्रश्न। इधर 20 प्रश्न और टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 30 प्रश्न। इधर वाला जो सेक्शन है 50 नंबर, काफ़ी इजी सवाल होता है, आप आराम से कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत ही इजी होता है। टोटल 150 मार्क्स का होता है ये, 150 अंकों का परीक्षा। आगे देख लें यहाँ पर सेकंड पेपर सिलेबस, अगर चाहते हैं डिटेल सिलेबस तो डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम पेपर 2 के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन इसमें भी एमसीक्यू रहेंगे। ये भी पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन होता है 2.5 घंटे का होता है साथियों, 150 मिनट। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होता है पेपर 2 में भी, हर सवाल के 1 मार्क्स दिए जाएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। सब्जेक्ट जो होंगे यहाँ पर स्टेट पेपर 2 में हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, मगही, पाली, प्रकृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड होम साइंस, अरेबिक, फारसी, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर एंड म्यूज़िक।
इस बार का नोटिफिकेशन जारी होगा तो और भी सब्जेक्ट ऐड हो सकते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है साथियों, जिस विषय में आप आवेदन करेंगे उस विषय से संबंधित 100 प्रश्न रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। पेपर 2 भी आपका 2.5 घंटे का होता है। दूसरा सेक्शन में यहाँ भी होता है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं। 30 सवाल होते हैं, बहुत ही ईजी, 30 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज से 5, ईवीएस से 5, मैथ्स और रीजनिंग और ईवीएस के सवाल जो होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका जो होता है 150 मार्क्स का होता है स्टेट का पेपर 2 भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कॉमन सब्जेक्ट हैं या कॉमन सिलेबस है, उसमें पेपर 1 पेपर 2 में ये कॉमन है सबका, सभी सब्जेक्ट के लिए। जैसे आर्ट ऑफ टीचिंग है तो आर्ट ऑफ टीचिंग में आपको ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल टॉपिक्स हैं जो कि आपने बीएड में या फिर टेट वगैरह दिए होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। क्वालिटी ऑफ टीचर है, लेसन प्लान से संबंधित, माइक्रो टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एंड एनालिसिस, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी, क्वालिटी ऑफ टीचर, असेसमेंट, एवोल्यूशन, करिकुलम, यही सब है। तो यही सब है। उसके बाद में अदर स्किल में आपका जनरल नॉलेज से सिंपल सवाल रहते हैं जो कि आप कर लोगे। ईवीएस से भी सिंपल रहते हैं, मैथ से बहुत ही ईजी सवाल रहते हैं, रीजनिंग से भी। डिटेल सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें साथियों, जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर 50% मार्क्स लाना होता है। एससी के लिए 40% है, एससी के लिए, वुमेन और पीडब्ल्यूडी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो क्वालिफाई करना काफ़ी इजी होता है, बहुत मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पर ओबीसी वाला मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एज भी देख ले, न्यूनतम एज जो होता है, मिनिमम एज होता है 21 ईयर्स। उसके बाद जनरल मेल के लिए 37, फीमेल के लिए 40, एसटी एससी मेल के लिए 42, एसटी एससी फीमेल के लिए 42, ओबीसी मेल के लिए 40 साल और ओबीसी फीमेल के लिए 40 साल। और भी एज रिलैक्सेशन मिलता है कुछ कुछ कैटेगरीज में, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब तो आप देख ही लेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है जनरल के लिए 50% यानी कि 75 मार्क्स लाना होता है। बीसी के लिए यहाँ पर 45.5, 68.25 मार्क्स लाना होता है 150 में। ओबीसी बीसी है, ओबीसी के लिए 42.5, 63.75। एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 40%, 60 मार्क्स लाना है मात्र 150 में। वुमेन के लिए यहाँ पर देखें 40% लाना होता है, 60 मार्क्स लाना होता है 150 में। तो ये है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, बस क्वालिफाई करना है।